हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो भी समरी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करूँगा कल तक पूरा कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पढ़ना अभी कैसा है पता है? सबको पढ़ना इस तरह से है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देख लें और थोड़ा बहुत बेसिक्स, ठीक है, ये देख के ही चलें। और एमसीक्यू का कोई बुक ले लें। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी पीजीटी या टीजीटी लेवल का कोई एक बुक ले लें, और जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? तो बस यही एक मूल मंत्र है कि आप पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से प्रैक्टिस करें। उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो दिया ही रहेगा। इन 20 दिन में आप लगभग मान के चलिए कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक बुक उठा के लाइए, ऑनलाइन मंगाने से बहुत देरी होगा। आप कोई भी पीजीटी या टीजीटी का बुक ले लीजिए, फिजिक्स का, ठीक है, एमसीक्यू जिस पे हो, और उसका उसी बुक से प्रैक्टिस करके जाइए। और 12th जिनका ठीक ठाक है उनका लगभग मुझे लगता हो ही जाएगा। और यदि आपका नोट्स, यदि आपको इस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते हैं, सॉरी, व्हाट्सएप करेंगे खाली, ठीक है। 9631469408, ठीक है। इस नंबर पर नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सिर्फ 99 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। और थर्मल फिजिक्स का तो मैंने आधा पढ़ा ही दिया है, उसका भी नोट्स लेना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समय को ज़ाया ना करते हुए। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पहले चार्ज के बारे में देखेंगे। तो चार्ज हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं, चार्जेस होते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और उसका डायमेंशन क्या होता है? एटी। अब निकालने में हम उसको ध्यान नहीं देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर सीधा सीधी देख लीजिए। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन में प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखेंगे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या बोलता है? द टोटल चार्ज ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि किसी भी एक एक्सटेंडेड बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होगा, तो उस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा उनके सम के इक्वल होगा। देयर मीन्स Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट डॉट। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि समय कम है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। हम इसको ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज Q इज इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। एलिमेंट दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? तो एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? तो ई इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फाइंड करने दिया जाता है। तो उसके बाद देखिए, पोजिस्ट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद चार्ज, यहाँ क्वार्क्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये 6 टाइप के क्वार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सबके चार्ज देख सकते हैं क्या है, ठीक है। क्वार्क अप डाउन चार्म, स्ट्रेंज टॉप बॉटम, एंटी अप एंटी डाउन एंटी चार्म एंटी स्ट्रेंज एंटी टॉप एंटी बॉटम, ठीक है। तो ये क्वार्क्स के बारे हैं। उसके बाद इन्वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इन्वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी वेन एवर मे बी स्पीड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब कि चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन होता है। रेस्ट में जितना चार्ज है, मोशन में भी उतना ही चार्ज रहेगा, कोई वेरी चार्ज में नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम कूलम लॉ पे। तो कूलम लॉ क्या बोलता है? देखिए, स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमको समरी पढ़ के जाना है, ठीक है। फिलहाल आपके पास उतना समय है नहीं। कूलम लॉ बोलता है कि कोई मान लीजिए कि आपके पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है। शायद मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अच्छा, डायग्राम नहीं बनाया था। अच्छा, डायग्राम नहीं बनाया है। तो देखिए, कोई दो एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज का पोलैरिटी Q1 एंड दिस इज द
Q2 और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स लग रहा है। तो पहला पहला स्टेटमेंट बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। एंड मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस r है एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। जैसे प्रोपोर्शनलिटी कैसे मिलेगा देखिए, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/r²। आर स्क्वायर जैसे यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या है, क्या है, कांस्टेंट है और इस के का वैल्यू क्या है, तो इस के का वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है। इस इस के का वैल्यू क्या होता है इस कांस्टेंट का 1/4πε0। अब इसी के का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा। और इस यहाँ पे ε0 का वैल्यू कितना होता है ये देख लीजिए। उस दिन मैंने पूछा था एक न्यूमेरिकल में, सिर्फ एक ही जन ने जवाब दिया था। ε0 का वैल्यू कितना होता था 8.854 इंटू 10⁻⁻12, जो भी यूनिट है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सी सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ सी कूलम है, ठीक है, सी यहाँ पे कूलम है। तो ये रहा आपका कूलम लॉ, ये कूलम्स लॉ हो गया। इस पर कोई अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ 1/4πε0 और Q1 Q2 क्या है आपका चार्जेस है और R क्या है, तो R आपका डिस्टेंस है। अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है, एक मिनट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो चार्ज को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इज Q/L, वेयर Q इज ए चार्ज एंड L इज ए लेंथ ऑफ द जो भी होगा, वायर होगा या कंडक्टर होगा, जो भी होगा उसका लेंथ, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, L इज इक्वल टू Q/L। उसके बाद हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू S, वेयर S इज ए सरफेस एरिया एंड Q इज द चार्ज। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कूलम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या था, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब जो भी रहेगा, मान लीजिए वहाँ पे स्फेयर है, स्फेयर पे कोई चार्ज है तो स्फेयर का सरफेस एरिया लगाएगा। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है। जो भी एरिया रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे एरिया यूज करना है। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू Q/V, रो इज इक्वल टू Q/V। तो यहाँ पे V क्या है, तो V आपका वॉल्यूम है और इसका यूनिट क्या हो गया, तो यूनिट हो गया सेंटीमीटर, सॉरी कूलम पर मीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो अब इसी को स्मॉल एलिमेंट में लिखेंगे। इसी को अगर हम स्मॉल एलिमेंट में देखना चाहते हैं तो कैसा देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dl, dl स्मॉल लेंथ है और dq स्मॉल चार्ज है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। उसी तरह से दोनों को सिमिलरली उसी तरह से लिखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू देख लीजिए। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बताया चार्ज ऑफ कूलम कांस्टेंट देयर मीन्स 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, देख लीजिए आप यूज कीजिएगा, 9 इंटू 10⁻⁻+9, ठीक है। ये जो 1/4πε0 का जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए, ये देखिए एप्सिलॉन 1/4πε0 का वैल्यू। अच्छा, कूलम लॉ को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में है, बस कुछ नहीं है, सेम है, बस इसे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, सिमिलर यूनिट आप देख लीजिए, एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम, एक नैनो कूलम में 10⁻⁹ कूलम, एक पीको कूलम में 10⁻12 कूलम, ठीक है, 10⁻12 कूलम। अच्छा, आगे और आपको क्या बताना है, यहाँ जो 1/, यहाँ पे हमने कूलम लॉ में देखा
कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फाइंड करेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन देखिए हमने किस तरह से फाइंड किया और यहाँ पे यूनिट किस तरह से फाइंड किया है, ठीक है। आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताना, अभी मैंने ऊपर में बताया कैसे वैल्यू फाइंड किया। देखिए यहाँ पे था क्या, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट